खूबसूरत स्माइल आजकल के मॉडर्न दौर में हर इंसान की डिमांड होती है, एक ख्वाहिश होती है कि उसकी जब वो मुस्कुराए, स्माइल करे तो उसके दांतों में कोई गैप या खला नज़र ना आए, दांत टेढ़े मेढ़े नज़र ना आए, एक इवन और एक खूबसूरत उसकी स्माइल नज़र आए। तो इससे रिलेटेड आज बात करेंगे कि इस चीज़ को हमने कैसे इम्प्रूव करना है, आपकी स्माइल को कैसे खूबसूरत बनाना है, दांतों में जो खला या गैप होता है उसे किन किन तरीक़ों से हमने ख़त्म करना है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो दांतों के दरमियान गैप या खला वो देखने में बुरा लगता है, एक विंडो सी बनी होती है। जब आप स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं तो वो चीज़ आपकी पिक्चर में भी बुरी आती है और लाइव भी अगर आप सामने किसी के बैठे हैं तो आपको बुरा लगता है। तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या ऑप्शन हैं? तो सबसे पहले सबसे सस्ता और सबसे आसान हल, जिसमें आपको दांत को ड्रिल नहीं करना पड़ता, दांत को ग्राइंड नहीं करना पड़ता, आपका नेचुरल दांत एज सच जैसा है वैसा ही रहता है, वो है फिलिंग, जिसे कंपोजिट फिलिंग कहते हैं। दांत के कलर की तरह की फिलिंग होती है जो हम गैप के साथ वाले दांतों पे लगा के उसे एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे गैप आपका खत्म हो जाता है। इसे कुछ लोग लेज़र फिलिंग का नाम भी देते हैं। ये ऐसी फिलिंग है, जब हम कर देते हैं फिर मरीज को पता ही नहीं लगता किस दांत की फिलिंग है। ऐसा एग्जैक्ट इसका कलर मैच होता है कि पेशेंट की स्माइल इससे बड़ी अच्छी इंप्रूव होती है, देखने में भी अच्छी लगती है और ये सबसे सस्ता इकोनॉमिकल तरीका है जिससे पेशेंट की दांतों में गैप खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें इसकी अपनी थोड़ी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे अगर दांत के जो ऊपर वाली सतह जो चुबाने वाली होती है, कटिंग वाली होती है, अगर उस पर हमें बहुत ज़्यादा ये फिलिंग लगानी पड़े तो कई दफ़ा ये खाते हुए टूटने का चांस भी होता है। ये आपने जहन में रखना है कि ये 100% नहीं है ये फिलिंग। यानी ये नहीं हो सकता अगर आज आपने फिलिंग की है तो सारी उम्र आपकी फिलिंग सही रहेगी। कोई सख्त चीज़ खाते हुए या कोई चीज़ बाइट करते फिलिंग टूटने का चांस बहुत है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। दूसरा इसकी लिमिटेशन, इसका टाइम के साथ कलर भी चेंज हो जाता है कई दफ़ा, इसके ऊपर स्टेनिंग हो जाती है, डिसकलर्ड हो जाती है। तो ये कुछ मसाइल इस फिलिंग के साथ हैं। अदरवाइज ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, सस्ता भी है और इसमें दांत को ग्राइंड भी नहीं करना पड़ता और एग्जैक्ट शेड मैच हो जाता है। अब इससे अगली तरफ चल जाएं कि दांतों में गैप भी है तो दांतों की शेप भी खराब है और दांतों के ऊपर निशान भी पड़े हुए हैं, दांत डिसकलर भी हैं, पीले रंग के ब्राउन कलर के निशान पड़े हुए हैं। उस सूरत में एक उससे अच्छी ऑप्शन जो है वो वेनियर है। वेनियर और कैप या क्राउन में फ़र्क होता है। वेनियर होता है जो दांत की हमारी बाहर वाली सतह है, दांत की जो बाहर जो सतह होती है, जो बाहर जो हमें नज़र आ रही है, हमने सिर्फ इसे ग्राइंड करना होता है। इसे 0.5 मिलीमीटर स्क्रैच करना है, ग्राइंड करना है और उसके ऊपर एक सिरेमिक का वेनियर लगा देते हैं जिससे दांत का कलर भी छुप जाता है। दूसरा, उसकी स्ट्रेंथ, ताकत ज़्यादा होती है, वो टूटता इतनी जल्दी टूटता नहीं है। फिलिंग की निस्बत वो बेहतर ऑप्शन है। उससे दांत की शेप भी हम चेंज कर सकते हैं, दांत का कलर भी इम्प्रूव हो सकता है और उस सिरेमिक का जो वेनियर यानी जो पत्थर का बना हुआ है वो कलर भी चेंज उसका नहीं होता। तो ये कंपोजिट फिलिंग से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा थोड़ा सा गैप अगर ज़्यादा हो तो हम कैप या क्राउन कर लेते हैं। एक पूरा एक दांत के ऊपर एक पूरा कवर, चारों तरफ से दांत को ग्राइंड करके उसके ऊपर एक कवर दे देते हैं, क्राउन भी कहते हैं जिसे कैप भी कहते हैं। तो उसकी ताकत या स्ट्रेंथ वेनियर से ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि उससे ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है, दांतों को चारों तरफ से रगड़ना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है, उसके बाद दांत के ऊपर वो होल चढ़ता है। तो वेनियर और क्राउन में दोनों में एक ही लिमिटेशन बहुत बड़ी है कि उसमें नेचुरल दांत को आपको रगड़ना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, उसके बाद वो दांत के ऊपर वो चीज़ आपके जो आर्टिफिशियल वेनियर या क्राउन है वो फिर हम दांत के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन कई पेशेंट कहते हैं जी हमारा नेचुरल दांत है, इसे आपने ज़रा सा भी नहीं रगड़ना, इसे आपने स्क्रैच नहीं करना, ग्राइंड नहीं करना। तो एक तो मैंने शुरू में वीडियो के एक ऑप्शन बताई है जो कंपोजिट फिलिंग की है, लेकिन उसके अलावा भी एक ऑप्शन है जो अगर दांतों में गैप बहुत ज़्यादा हो तो उसमें बड़ी कारआमद साबित होती है, वो है फिक्स्ड ब्रेसेस।
जो तारें दांत के ऊपर लगाते हैं जिन्हें ब्रेसेस कहते हैं, उससे दांत को आप जहां मर्जी ले जाएं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ, साइडों में रोटेट करें, यानी हर किस्म की जो मूवमेंट है वो हम ब्रेसेस की मदद से दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक बड़ी अहम बात जो अक्सर मुझे कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं कि इसकी कोई एज लिमिट तो नहीं है। तो इसमें अहम बात ये, अगर आपके मसूड़े मजबूत हैं, आपकी जबड़े की हड्डी अच्छी है, तो ये ब्रेसेस 80 साल की उम्र में भी लग सकती है, 70 साल की उम्र में भी लग सकती है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आपके मसूड़े अच्छे होने चाहिए और आपके दांत मजबूत हो, तो किसी भी एज में आप इसे लगा सकते हैं। अब ब्रेसेस में भी एक बड़ी एडवांस एक आज गई है जिसे इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं, जो देखने में पता ही नहीं लगता कि लगाई है कि नहीं। और उसका दूसरा नाम अलाइनर कहते हैं इसे। ये मेरे पास पड़ा भी है, हम भी पेशेंट को लगाते हैं क्लिनिक पे। ये अलाइनर्स, ये आप देख रहे हैं सामने कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसका पता ही नहीं लगेगा, नजर नहीं आता। ये पेशेंट लगाएगा तो उससे उसका गैप खत्म हो जाता है जो दांतों के दरमियान है। ये बड़ा ही अच्छा और एस्थेटिकली देखने में भी आसान तरीका है, जिससे पेशेंट का गैप भी खत्म है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, अब इनमें एक मसला ये कि जो ब्रेसिस वाला ट्रीटमेंट है उसके लिए पेशेंट को बड़ा सब्र करना चाहिए, बड़ा पेशेंस होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ट्रीटमेंट साल से 1.5 साल चल सकता है, एक लंबा काम है। इसलिए पेशेंट की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। यानी पेशेंट शुरू में खुशी खुशी लगवा लेते हैं, बाद में 2 या 3 महीने बाद वो कहते हैं कि कब उतरेगी। तो इस चीज़ को पहले ध्यान में रखना चाहिए कि चीज़ टाइम लेती है। दांतों को जो हमने मूव कराना होता है, हल्का हल्का स्लोली मूवमेंट देते हैं। अगर हम ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा प्रेशर से दांत को मूव कराएंगे तो दांत ही हिलने लग जाएगा, या दांत अपनी जगह से बाहर भी आ सकता है। तो ये बड़ा सब्र का और पेशेंस का काम है। जल्दी में करेंगे तो आपको इसका नुकसान होगा। तो दांतों में गैप या खला के लिए मैंने आपको 4 मेन ऑप्शन बता दिए हैं, जिसमें सबसे आसान और सबसे सस्ता और जिसमें दांत को रगड़ना भी नहीं पड़ता, वो दांतों की फिलिंग है। दांत के कलर जैसी फिलिंग, टूथ कलर्ड फिलिंग, जिसे कंपोजिट फिलिंग या लेजर फिलिंग भी कहते हैं। ये नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन आ जाती है, जो ज़्यादातर पूरी दुनिया में यही यूज होती है। इसी को आसानी से हम दांत पे लगा लेते हैं, कोई नुकसान पेशेंट को इसका नहीं होता। लेकिन अगर इसमें क्या मसला हो सकता है, इसकी लिमिटेशन जैसे बताइए, अगर ज़्यादा है तो ये टूट सकती है। लेकिन अगर टूट भी जाए तो उसमें भी टेंशन नहीं, हम दोबारा उसी के ऊपर इसे रिपेयर करके दोबारा वही पार्ट एडिशनली उसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि इसके चांस हो सकते हैं कि टूट जाएगी फ्यूचर में, और बहुत सख्त चीज़ आपने खाई है। इसके अलावा 2 ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन थी वो वेनियर की थी। वेनियर दांत की शेप को भी चेंज कर देगा, दांत का जो कलर खराब है उसे भी सही करेगा, और उसकी अपीयरेंस ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वो लेबॉर्टरी से बन के आता है, सिरेमिक का होता है। सिरेमिक तो बेसिकली आप जानते हैं, बर्तन भी सिरेमिक के जैसे पत्थर एक होता है, और उसका दांत की तरह एक ट्रांसलूसेंसी होती है, एक शाइन होती है, जिसपे पता ही नहीं लगता कि ऐसा कलर मैच होता है, आपको पता ही नहीं लगता कौन सा वेनियर आपने लगाया है। वेनियर के बाद तीसरी ऑप्शन आ जाती है क्राउन की, जो होल होता है। उसके लिए दांत को रगड़ना ज़्यादा पड़ता है, अगर गैप ज़्यादा हो तो उसे लगा सकते हैं, लेकिन ज़रा इन्वेसिव प्रोसीजर है, दांत को चारों तरफ से इसमें ग्राइंड करना पड़ता है। फ़ायदा ये है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लाइफ वेनियर से ज़्यादा होती है। अगर वेनियर 8 से 10 साल चलेगा तो क्राउन आपका 15-20 साल चलना चाहिए, फिर मरीज को उसका फ़ायदा होगा। इसके बाद जो फोर्थ, जो लास्ट ऑप्शन मैंने बताई थी ब्रेसिस की, उसका एक तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, महंगा प्रोसीजर है। दूसरा, उसके लिए आपको बड़ा लंबा एक वेट करना पड़ेगा, एक सब्र करना पड़ेगा। अगर आप सब्र कर सकते हैं और उसके साथ अपने मुंह की सफाई को मेंटेन रख सकते हैं, तो ये ब्रेसिस बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और वो खास तौर पे इन केसेस में गैप बहुत ज़्यादा है, 4 मिलीमीटर, यानी कि 4 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर दांतों में गैप है तो प्रेफर किसे करना है हमने, ब्रेसिस को। अगर आपको मेटल की बुरी लगती है तो आपने कौन सी लगानी है, ट्रांसपेरेंट अलाइनर के नाम से आती है। तो उम्मीद है यह इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके दांतों में गैप या खला से रिलेटेड आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन आपको इसका प्रॉपर जवाब दूंगा और जो सही आपके हक में बेहतर होगा। थैंक यू।